तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी एल्डा जो होती है वहां पर उनको टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर से उनको टेलीपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और इसी के साथ दिखाता है कोई अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है और अपनी पावर्स के साथ उनको टेलीपोर्ट कर देता है और वो पांचों लोग वहां पर से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। जबकि वहां पर वो क्रिस्टल फटता है तो उसके साथ एक जबरदस्त धमाका होता है। तो उसके बाद जब रेड को होश आती है तो फिर से हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर होता है। तो जब वो उठता है अपने हाथों की तरफ देखता है, अपनी बॉडी की तरफ देखता है कि उसकी पूरी बॉडी वहां पर नॉर्मल हो चुकी होती है। जबकि एल्डा उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर होश आ गई। तो इसी के साथ ही रेड उसके साथ खड़ी वहां पर मिस्टी की तरफ देखता है और वो काफी गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे कहती है नहीं नहीं, तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट के ऊपर इसी ने अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक के साथ हम सभी की जान बचाई थी। तुम्हारा रेड जो होता है शांत हो जाता है और उसे पूछता है कि जीन कहां पर है। तो उसे कहती है कि मेरे साथ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ और उसे वहां पर बेसमेंट की तरफ लेकर चलती है। और साथ ही वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं। तो उसे बताते हैं कि हम लोग इस वक्त आइसोलेशन सेंटर में हैं। ये एक सेंटर बनाया गया था, फैसिलिटी सेंटर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि सोल्जर्स जो है वो आम शहरियों की रक्षा कर सकें। तो वो उसे अपने साथ वहां पर बेसमेंट में लेकर जाती है जहां पर एक बड़े से टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी वाइफ यानी जीन को रखा गया होता है। तुम्हारा रेड उसे देखती वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, भागता आगे बढ़ता है ताकि उस शीशे को तोड़कर अपनी जीन को बाहर निकाल सके। तो एल्डा उसे कहती है कि शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इसे तोड़कर अपनी बीवी को मारना चाहते हो। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से डॉक्टर सारा आती है और कहती है अगर तुम इसको तोड़ दोगे तो तुम्हारी वाइफ बाहर निकलते ही मर जाएगी। जबकि हमारा रेड गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पर एक्सपेरिमेंट किया, मेरे बाजू काट दिए, मेरी टांगे काट कर तुमने यहाँ पर उसको ट्रांसप्लांट करके मुझे नए बाजू दे दिए। क्या तुम मेरी बीवी के साथ भी यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो जो तुमने उसे यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर डाल दिया है। तो वो उसे कहती है बेवकूफी मत करो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी बीवी के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी बीवी जो थी वो उस क्रिस्टल के साथ जुड़ गई थी और जब तक तुम यहाँ पर उसके बाकी के क्रिस्टल शार्ड्स को ढूंढकर नहीं ले आते तब तक इसका कनेक्शन जो है वो दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। वो इस वक्त कोमा में है। अगर हम लोग यहाँ पर उसके लिए दोबारा उन क्रिस्टल्स को ढूंढकर लाते हैं और इसका ताल्लुक दोबारा से मदर क्रिस्टल के साथ जोड़ते हैं तो हो सकता है कि ये दोबारा से ठीक हो सकती है, इसके जिंदा रहने के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस ट्यूब के बिना ये बिल्कुल भी जी नहीं पाएगी। क्या तुम इसे यहाँ पर मरता हुआ देखना चाहते हो। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि बताओ इसको बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें बस यहाँ पर उस क्रिस्टल मदर क्रिस्टल के बाकी के टुकड़ों को ढूंढना होगा। वो कमीने वैम्पायर दोबारा से वही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमें पता चला है कि वहां पर उनके साथ डॉक्टर एंजल था जिसने ये सब कुछ बनाया था। वहां पर उन लोगों ने एक मशीन बनाई थी जिससे वो सभी गूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं मदर क्रिस्टल्स की पावर को यूज करते हुए। और लास्ट सीन के ऊपर वो लोग आधे क्रिस्टल को अपने साथ ले गए थे, आधे मदर क्रिस्टल की मदद से वो दोबारा यहाँ पर उस तरह की कोई मशीन बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो वार है ये तो अभी तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है। इंसानियत और वैम्पायर्स की वार जो है अभी यहाँ पर शुरू होने वाली है। मैं फिलहाल के लिए उनके वेयरबाउट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वैम्पायर्स कहां पर छुपे हुए हैं और कौन सी जगह के ऊपर हैं। लेकिन जब वहां पर धमाका हुआ था तो बचा हुआ जो मेटेओराइट था उसके शार्ड जो थे वो आसपास के एरिया में फैल गए हैं और तुम्हें जाकर उन आसपास के जितने भी शार्ड्स हैं उन सभी को ढूंढ कर लाना होगा। अगर तुम उनको ढूंढ कर ले आते हैं तो हम लोग हो सकता है कि जीन को उससे बचा सकें। साथ ही उसे अपने पास एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि जब हमें जीन वहां पर मिली थी उसके साथ हमें ये दो चीजें मिली थी। तो वो बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर बच्चे के जूते होते हैं और साथ ही उसकी रिंग होती है। तो ये देखती हमारा रेड जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही हैरान होकर कहता है कि ये क्या इसमें जूते क्या कर रहे हैं। तो वो सारा उसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ जो थी ये वहां पर धमाके के साथ धमाके से पहले ही प्रेग्नेंट थी और बच्चा अभी तक सेफ है। हमने सारे टेस्ट कर लिए, बच्चा बिल्कुल सेफ है, लेकिन वो कब तक सेफ रह पाएगा हम लोग ये नहीं कह सकते। इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी, तुम्हें इन क्रिस्टल्स को ढूंढना होगा। कि अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा अंडर कंट्रोल हो चुकी होती है और सोल्जर्स वहां पर वैम्पायर्स को खदेड़ चुके होते हैं और मेन वैम्पायर जो पावरफुल होते हैं वो यहाँ पर से जा चुके होते हैं। तुम्हारा रेड अपना बॉक्स लेकर वहां पर से अपने बार की तरफ आ जाता है जहां पर उसकी बार शार्प होती है। तो जब वहां पर पहुंचता है तो बुड्ढा दद्दू और साथ में वो बच्ची दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। तो वो उससे कहते हैं कि रेड क्या तुम ठीक हो। और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि जीन कहां पर है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन जीन का क्या हुआ, वो कहां पर है, आप बताओ कि वो जीन कहां पर है। तुम्हारा रेड कहता है कि मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगा और साथ ही वो उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी है और इसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाता है और आराम करता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है कि सब कुछ पहले से नॉर्मल हालत में आ चुका होता है और उसने अपने बार को दोबारा से ओपन कर लिया होता है। वहां पर न्यूज चल रही होती है। यहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा था कि फिर से यहाँ पर वैम्पायर्स अटैक कर रहे हैं और कुछ औरतें और कुछ बच्चे जो हैं वो गायब हुए हैं। लगता है कि फिर से वैम्पायर्स की वजह से हो रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। रात के वक्त गलियों में बिल्कुल भी ना निकलें। दिन के वक्त आप लोग अपने कामकाज कर रात के वक्त जल्दी दरवाजे बंद कर दिया करें। तुम्हारा रेड वहां पर बर्गर बना रहा था जबकि वो छोटी लड़की जिसका नाम साया है वो बाहर खड़ी होती है दरवाजे के पास, वहां पर देख रही होती है कि अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम उसे कहकर गई थी कि वो वापस आएगी। तो बेचारी उदास हो जाती है और कहती है कि मिस्टर रेड मेरी मॉम वापस क्यों नहीं आ रही। और इसी के साथ उसे बाहर से आवाज आती है, कोई कहता है स्वीटी, और वो जल्दी से भागती
भागती हुई बाहर जाती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं होती, वो किसी और बच्चे की मॉम उसे स्वीटी कहकर पुकार रही होती है। तो बेचारी उदास होकर फिर से अंदर आ जाती है। तुम्हारा रेड उसे कहता है चलो तुम्हारा बर्गर तैयार हो गया है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और काफी उदास होती है और साथ ही कहती है कि मेरी मॉम यहाँ पर वापस नहीं आ रही, वो हमेशा वापस आती है जब भी वो लेट होती है, लेकिन वापस जरूर आती है। तुम्हारा रेड उसे ये नहीं बताना चाहता कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो कभी यहाँ पर वापस नहीं आएंगी। रेड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम जल्दी ही वापस आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस बर्गर को पूरा खत्म करना होगा, तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा तुम्हारी मॉम के यहाँ पर आने से पहले। साथ ही वो जीन की तरफ देखता है क्योंकि उसने जीन की फोटो वहीं पर रखी होती है और साथ ही बच्चे के शूज भी वहीं पर रखे होते हैं। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे प्यारे बस थोड़े से लेट हो गए हैं। रेड जो होता है वो साया से कहता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी अपने बर्गर को खत्म कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ मैंने जल्दी खत्म कर लिया। अंकल रेड आपके बर्गर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्या मुझे यहाँ पर एक और मिलेगा? तो रेड कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर एक और जरूर मिलेगा। और साथ ही रेड को वहां पर कॉल आती है एल्डा की। तो एल्डा उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, हमें यहाँ पर मिल गया, एक क्रिस्टल शार्ड हमें मिला है जो कि गोस्ट के पास है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? हमें उस गोस्ट को सबड्यू करना है और उसके पास है वो क्रिस्टल लेना है जिससे तुम्हारी बीवी को रिकवर करने में मदद मिलेगी। तुम्हारा रेड उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं वहां पर आ रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर से हमारी एपिसोड की स्टार्ट हुई थी, यानी पहली एपिसोड यहीं पर से हमारी स्टार्ट हुई थी। तुम्हारा रेड जो होता है वहां पर गोस्ट को मारने के लिए निकल पड़ता है ताकि उसके पास से क्रिस्टल ले सके, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर सारा जो होती है वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, हमने उन रेलिक्स को यानी दोनों बाजू और दोनों टांगों को रेड की बॉडी के साथ अटैच किया और बिल्कुल कामयाब है और यहाँ पर वैम्पायर्स का हंटर बन चुका है। जबकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रहा और हम लोग यहाँ पर इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर और भी इस तरह के बाजू और इस तरह की टांगे बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस लड़की के बारे में बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की क्या चीज है और इसका मदर क्रिस्टल के साथ क्या ताल्लुक है। दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वैम्पायर्स वहां पर से आधा क्रिस्टल लेकर चले गए थे, वो यहाँ पर दोबारा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो हमें यहाँ पर उसके लिए तैयारी करनी होगी। तुम्हें जल्दी से जल्दी इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, तुम्हें पता करना होगा क्या है इस लड़की का मदर क्रिस्टल के साथ क्या ताल्लुक है और इस लड़की का अब हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग वैम्पायर्स के खिलाफ इसे फाइट में यूज कर सकें। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रोमानिया का दिखाया जाता है कि रोमानिया में कार्पेथियन माउंटेन्स में वहां पर एक किला होता है और उस किले के अंदर वैम्पायर्स की प्रिंसेस रहती है। और यहीं पर दिखाते हैं कि वो येलो हेयर जो होता है मास्टर को वहां पर लेकर आया होता है, तो प्रिंसेस उसके पास खड़ी होती है और इसी के साथ येलो हेयर उसके पास आता है और उसे कहता है कि डॉक्टर एंजल ने यहाँ पर सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी के साथ ही प्रिंसेस वहां पर मास्टर के माथे के ऊपर चूमती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए रेस्ट करनी चाहिए, बहुत ही जल्दी तुम्हारी प्रिंसेस इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे साइड के ऊपर बैठे होगे। इसी के साथ ही वो प्रिंसेस जो होती है जब वहां पर अपना फर्स्ट लुक दिखाती है तो इसी के साथ ही आप सभी लोग हैरान ना होना क्योंकि ये बिल्कुल जीन के जैसी दिखाई देती है, ये सेम टू सेम जीन ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज जो होती है वो खत्म हो जाती है, इसका दी एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।